गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल द मिशन टू लर्न जीएस। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मिशन टू लर्न जीएस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इडुटेरिया 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न किताब से प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। लार का पीएच मान कितना होता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 6.5। हम लोग डायरेक्ट आंसर को पढ़ेंगे चूँकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अगला है निम्न को सुमेलित कीजिए। इधर बाएं तरफ कुछ रोगों के नाम दिए हुए हैं, इधर जीवाणु के नाम दिए हुए हैं, यानी कौन सा रोग किस जीवाणु के कारण फैलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी यहाँ पर दिया है हैजा रोग ए का 3, यानी हैजा रोग फैलता है किससे? विब्रियो कॉलेरी से। उसके बाद है बी का 4 क्षय रोग टीबी माइक्रोबैक्टीरियम। उसके बाद है सी का 2 यानी न्यूमोनिया, ये फैलता है डिप्लोकस न्यूमोनी से। उसके बाद है डी का ए यानी टिटनेस फैलता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इधर कुछ पहाड़ के नाम दिए हुए हैं और इधर उसके राज्य का नाम दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कौन सा पहाड़ किस राज्य में स्थित है। तो 3 नंबर का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी ए यानी जो गारो पहाड़ है, ठीक है, ये कहाँ पर है? मेघालय में, क्योंकि ए का 1 दिया है। उसके बाद है बी का 3 दिया है, यानी मीरी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है सी का 2 यानी पंचई मलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और इधर डालमा कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, इधर कुछ बांध के नाम दिए हुए हैं, इधर नदी के नाम दिए हुए हैं, तो हमें सही से मिलान चिन्ह करना है। तो 4 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी ए का 2 यानी दुलहस्ती का चिनाब। ठीक है, उसके बाद है बी का 1 गांधी सागर है चंबल। उसके बाद 3 उकाई का है ताप्ती सामने है, और 4 का 4 यानी तवा कहाँ पर है? तवा में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? 5 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 6 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 ये और ये दोनों से ही नाबार्ड देश के कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ये दोनों के दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 2006 में। अगला देखते हैं। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर? अवोगाड्रो का नियम में। ठीक, अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16 अगस्त 1905 को। 16 अगस्त 1905 को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? ठीक, 10 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 2010 में। अगला है
निम्नलिखित में से कौन क्रिस्प मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार था? ठीक है, 11 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आजाद। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उसके जड़त्व का माप है। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है जो निर्भर करता है किस पर? तो 13 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर। ठीक है, अगला देखते हैं, ये हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कर रहे हैं। एक एक करके आपको पूरी 100 प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। ठीक, अगला है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो हड़प्पा कालीन धौलावीरा से खेल का स्थान मिला है, खेल का मैदान मिला है। ठीक, अगला है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित है? तो मानव का हृदय 4 भागों में विभाजित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी, कौन सी कमेटी? बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना, यह उसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आत्मा का। ठीक, अगला है, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव। इन दोनों गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी। अगला है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? राजगृह में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की रिसाव हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? बोला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी सही है, दोनों सही है। अगला है, महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है। ठीक है, महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 25 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 500। ठीक, अगला है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम 1975 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो ऑप्शन क्या बोला है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये भी प्राप्त है।
अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी प्राप्त है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, पूरा का पूरा सही है। ठीक है, अगला है बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है। बैलगाड़ी जो है ये किस चित्रकार की कृति है। 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अबुल हसन की। अगला है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। सीधे सही ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर है। और क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ 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 निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शाहजहांनामा के लेखक कौन थे। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इनायत खां। अगला है वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन था। तो वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन था, मैसूर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक, अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। तो कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन में, वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल से में किसका प्रयोग किया जाता है। तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अगला क्वेश्चन है टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टीन एवं सीसा का। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था, इसलिए शायद इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। अर्थ इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। कोबाल्ट 60 आम तौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है, गामा किरणें। ठीक है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है। तो क्रोएशिया की राजधानी जगरेब में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक खेल से है। ठीक, अगला है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1974 में। अगला क्वेश्चन है सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है। 43 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ये असम में। अगला है असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है। 44 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, असम कुल 7 राज्यों और 2 देशों के साथ क्या करती है, अपनी सीमा साझा करती है। 45 का है भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान है। ठीक है, 45 का सी करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है 46, क्या बोल रहा है, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, 46 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, तो 47 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 39 क में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 49 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, 50 का डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो अब हमारी क्वेश्चन पूरी होती है। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, थोड़े से एक बार हम लोग नज़र दौड़ा लेते हैं। ठीक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, कुषाण वंश के संस्थापक थे, कौन थे, कुजुल कडिफसेस। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, कनिष्क था। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिनका प्रयोग वर्तमान भारत में सरकार द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। ठीक, इसके बाद है बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली व मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने ही कराया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण वंश में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। तो इसी तरह से आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।